हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 16 लेते हैं। इसका टॉपिक है विविक्तिकर और मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध। विविक्तिकर को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स के बीच में बात है, कार्तिकेय तथा पल्लवी। यहाँ पर बताया गया है कि हम द्विघात समीकरण की मानक रूप में किस प्रकार से तुलना करते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अगर हम 3x² - 5x + 2 समीकरण लेते हैं तो इसकी तुलना करें हम तो a = 3, b = -5 एंड c = +2 होगा। अब अगर हम b² - 4ac कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, -b² - 5² माइनस 4ac, 4 × a की जगह 3 × c की जगह 2, तो ये हो गया 25 - 24 = 1। यहाँ पर b² - 4ac बन के इक्वल आ गया। 1 होता है >0। लेकिन अगर हम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें तो वहाँ पर b² - 4ac 0 के बराबर भी आ सकता है, b² - 4ac <0 भी हो सकता है। तो मूलों की प्रकृति b² - 4ac के ऊपर निर्भर करती है। अगर b² - 4ac ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा तो मूल वास्तविक मूल होंगे, और अगर लेस दैन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब हम b² - 4ac को क्या कहते हैं, इसको द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की वजह से इंग्लिश लेटर d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हुआ d = b² - 4ac। पल्लवी ने कहा, वास्तविक मूल का क्या अर्थ है, हम कैसे पता करेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो मूलों की प्रकृति ये क्या होती है, यहाँ पर 3 कंडीशंस होती हैं। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर b² - 4ac 0 के इक्वल हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और अगर b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। जैसा कि हमने ऊपर वाले सवाल में देखा, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा, b² - 4ac 1 के इक्वल आया था, तो 1 होता है >0। तो यहाँ पर 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। पहले हम d कैलकुलेट करेंगे b² - 4ac। हमने b² - 4ac कैलकुलेट किया है, ये 1 के इक्वल है। हम b² - 4ac की जगह d लगाएंगे, फार्मूला ये हो जाएगा। वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये आ गया 5 + -1/6। एक बार प्लस साइन लेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6/6। एक बार माइनस साइन लेंगे तो 5 - 1 4, 4/6। सोल्व करेंगे 6/6 1 हो गया, 4/6 2/3 हो गया। इस तरह से द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए, एक तो 1 आ गया और दूसरा 2/3 आ गया। हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने का फार्मूला था -b ± वर्गमूल b² - 4ac/2a। यहाँ पर b² - 4ac की जगह d पुटअप कर लिया तो ये फार्मूला बन गया। आइए इस प्रश्न को करें। ये प्रश्न है, समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वह वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना करेंगे। a = 2 है, b = -5 है, c = -3 है। पहले हम b² - 4ac फाइंड करेंगे जो कि d के बराबर है, तो ये हो जाएगा -5² - 4 × a की जगह 2 × c की जगह -3, तो ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 = 49। और 49 क्या होता है, >0 होता है। अतः 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो x बराबर फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे -b की जगह -5 प्लस माइनस वर्गमूल d की जगह वर्गमूल 49/2 × a की जगह 2।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 लेंगे अपॉन 2 2 जा 4। एक बार हम प्लस लेंगे तो x बराबर 5 प्लस 7 12, 12/4 3 आ जाएगा। एक बार माइनस लेंगे, 5 माइनस का 7 माइनस का 2/4, ये आ जाएगा -1/2। तो इस तरह से हमने पहले b² - 4ac या d फाइंड किया, ये 49 आ गया। 49 0 से बड़ा है, इसका मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। फिर हमने इस फार्मूले में abc का मान रखकर दो वास्तविक मूल ज्ञात कर लिए। पहला हो गया 3, दूसरा माइनस का 1/2। आइए जाने हमने क्या सीखा। सही व गलत का निशान लगाए। पहला सवाल है b² - 4ac 0 से बड़ा है तब समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ये अभी हमने सीखा है, तो ये सही बात है। दूसरा है b² - 4ac द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहलाता है, ये भी हमने सीखा था कि d होता है b² - 4ac, ये भी सही हो गया। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है। अब हमें देखना है कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो हम d फाइंड करेंगे या b² - 4ac को फाइंड करेंगे। यहाँ पर b है -5 -5² -4 इंटू a की जगह 1 होगा इंटू c की जगह -7 होगा। इसको सोल्व करेंगे, 25 माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28, तो ये 53 आ गया। और 53 ग्रेटर दैन 0 होता है, इसका मतलब यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है, इसलिए ये बात गलत हो गई। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।